हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है अपना कटरिया में, सीतापुर में, जिसमें कि अभी हम लोग MBBS, पोस्ट ग्रेजुएशन, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज खोले हुए हैं। साथ में अब हम लोग आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोल रहे हैं। और आयुर्वेदिक में आज जो हम लोग हैं आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में हम लोग अपने आयुर्वेदिक डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर की हेल्प से आज हम लोग यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल प्लांट डाल रहे हैं, जिसमें कि हम आयुष की दवाइयाँ बनाएंगे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाएंगे और वेलनेस के न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स जो आजकल आपने देखा होगा कोरोना में सबसे ज़्यादा चले हैं, उनकी हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सीतापुर में लगाने जा रहे हैं। कितने का निवेश है लगभग? इसमें लगभग 150 से 200 करोड़ का निवेश है। एम्प्लॉयमेंट जी, एम्प्लॉयमेंट लगभग 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। फैक्ट्री होगी, अभी भी हमारा जो है उसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल हमारा 800 बेडेड हॉस्पिटल है और 2000 बच्चे भी हमारे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और ये प्लांट लगाने से मुझे लगता है 1000 लोगों का और एम्प्लॉयमेंट है। और हमारा लखनऊ और सीतापुर के बिल्कुल बीच में है। सीतापुर से भी 60 किलोमीटर है और लखनऊ से भी 60 किलोमीटर है, तो बिल्कुल बीच में है। तो वहाँ पे हम हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी देते हैं, जिससे कि वहाँ पे अगल बगल लगभग 100 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। और हमारा 800 बेडेड हॉस्पिटल विद ICU, विद ब्लड बैंक, CT स्कैन, MRI, पूरे सीतापुर का पहला CT स्कैन और MRI हमारे यहाँ लगा हुआ है। तो अभी भी हम ट्रॉमा सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं और आगे भी हम इसमें ऑन्को सर्जरी, कैंसर सेंटर खोलने की योजना बनाएंगे। कि अब इन्वेस्टर्स यूपी में आने से कतराते नहीं हैं, बहुत अच्छे से सामने आ रहे हैं और प्रशासन, पुलिस, सभी विभागों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पहले जो चीजें रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिसर ओरिएंटेड रहती थी। किसी जगह अगर ऑफिसर अच्छे मिल गए तो इन्वेस्टर को लगता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता था कि ये है तब तक मेरी चीजें सही है, कि इनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ये हमारी काम सही करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा इसका। मैं हाथरस में SP के रूप में तैनात था। आप लोग अगर मथुरा हाथरस की तरफ अगर कोई एक्टिव रहा होगा तो राजेश टोटा का नाम सुना होगा। राजेश टोटा एक गैंगस्टर था वहाँ का और मथुरा के जेल में आपस में क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ हुई। उसके कुछ ऑफशूट्स थे। कोई भी गैंगस्टर होता है तो वो अकेला कभी वर्क नहीं करता, उसके साथ 20-25 लोगों को वो खिलाता पिलाता है, उनको बड़ा करता है। जब उसकी डेथ हुई अराउंड 16 के आसपास, तो उसके जो ऑफशूट्स थे वो सब मथुरा से हट गए एंड उसमें से कई लोग हाथरस आ गए, जो कि मूलतः हाथरस का था वो, तो उसके जो जानने वाले थे और वो एक्टिव होने लगे जिले में। और हाथरस में भी बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पोटैटो बहुत अच्छा होता है, वहाँ कोल्ड स्टोरेजेस बहुत अच्छे हैं, लोग चिप्स बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, अन्य अन्य कारोबार उनके हैं, दूध के काफी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो जो लोग जो उसके फॉलोअर्स थे उसे गैंगस्टर के, वो जिले में आ गए, थोड़ा थोड़ा एक्टिव होने लगे। तो पुलिस का इन्वेस्टर्स के लिए कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, उसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो हम लोग ऐसे ही उन लोगों से बात करते थे। तो एक दिन एक शहर के उद्योगी थे, उन्होंने मेरे से समय मांगा। उन्होंने कहा कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, पर मैं मिलना भी ऐसे चाहूंगा कि जहाँ ये कुछ समझ ना पाए कि मैं आपसे मिलके गया हूँ, मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि मैं आपसे मिला। तो उनको मैंने एक रात के समय बिल्कुल, मतलब उनको ये चाहते थे कि मैं आया है कि किसी को पता ना चले कि मैं इसके हिसाब से मिला। मैंने उनको समय दिया, वो आए, लगभग 1 घंटा वो बैठे, आधा घंटा रो रहे थे। ये 17 की बात है, 2017 की शुरुआत की बात है, जब गवर्नमेंट जस्ट एस्टेब्लिश हुई। और उन्होंने ये बात कही कि सर वो जो लोग उसके यहाँ पर एक्टिव हो गए या वहां से मथुरा से निकल के यहाँ आए उसकी मृत्यु के बाद, वो हम लोग को परेशान कर रहे हैं। मुझे उसमें से एक व्यक्ति ने अप्रोच किया, तो फिर मैं कैसे करूँ। उन्होंने एक बात रखी कि सर देखिए मैं आपसे मिलने भी आया हूँ, बहुत गोपनीय रूप से आया और मैं सामने नहीं आना चाहता इस बात में। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की, आपने बता दिया है, बहुत अच्छी बात है, और आपने ये हिम्मत दिखाई कि आपने ये बात मेरे से शेयर की। उसके बाद उनको मेरे से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। अगले 7 दिनों में पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, पुलिस ने उसको जेल भेजा, उसके साथ उसके 6 और लोगों को जेल भेजा। वी पुट ऑन गैंगस्टर एक्ट। गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद में वो साल भर बाहर आया नहीं। उसके बाद में हमने उसकी संपत्ति जब्त की। तो एक तो व्यक्ति हमारे सामने आया, हो सकता है 1-2 और अफेक्टेड हो जो सामने ना आए हो, उनकी समस्या का भी हल हो गया। ये मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ, जब एकदम शुरुआत की बात थी, वो ऑफिसर ओरिएंटेड काम था। उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस लगा, वो मेरे पे आए, शांति से बताए और उनकी समस्या का हल हुआ। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि ये स्थिति अब इतनी बदल गई है कि अब ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑफिसर आपको हर जिले में ये रिस्पॉन्स मिलेगा। ये अचीवमेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी की और उनके पॉलिसीज की, गृह विभाग की और इस उत्तर प्रदेश पुलिस के पिछले 4 से 5 सालों में की गई कार्रवाइयों की। इसमें गैंगस्टर्स जेल में है, माफिया जेल में है, उनके खिलाफ
गैंगस्टर्स की कार्रवाई हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज अवैध तरीके से जो है जब्त की जा रही है, और एक तरफ ये करते हुए हम इन्वेस्टर्स को, महिलाओं की सुरक्षा की तरफ, इन सब चीजों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। और उसका परिणाम भी जो लोग इस प्रदेश के रहने वाले वो खुद देख रहे हैं। इस क्षेत्र में इसी जिले के व्यापारी बैठे होंगे, अगर उनसे पूछा जाएगा कि पिछले 4 सालों में लूटों में कितनी कमी आई, कोई व्यापारी घर से निकल रहा है तो उसकी बैग कभी छीनी जाती थी कि नहीं छीनी। आज पत्रकार यहाँ बैठे वो भी इस बात से एग्री करेंगे, ये घटनाएं विरला हो गई है, बल्कि साल साल तक सुनाई नहीं देती। तो ये एक अकम्प्लिशमेंट है पुलिस विभाग का, और मैं कहूँगा पुलिस विभाग के जो हम लोग के मुखिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका है, उनके निर्देश पे ये सब काम पिछले 4-5 साल से हो रहा है। तब ये एनवायरमेंट बना है कि इन्वेस्टर्स आज मजबूती से यहाँ पे आना पसंद कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करता हूँ इस विभाग से कि ये मैकेनिज्म ऑफ ऑफिसर ओरिएंटेड ना रह के ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक जैसा बनाया कि किसी भी व्यक्ति को इस मामले में डर नहीं लगेगा। और मैं यही बात का आश्वासन आपको सीतापुर के लिए भी दूंगा, चाहे आपकी छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, क्योंकि अभी जो यहाँ स्टेज पे चीजें डिस्कस हुई, मोस्ट ऑफ द चीजें लिखा पढ़ी वाली है। जैसे उन्होंने कहा एक पोर्टल बना दिया, उसमें आपकी सब चीजें ऑन वन विंडो हो जाएगी। तो पुलिस की जो समस्या है ये इससे सबसे हटके होती है, जो कि इस पोर्टल पे नहीं बताई जा सकती। कई बार आपको आप जिस तरह जगह पे अपना प्लांट लगा रहे हैं उसके बगल में कोई व्यक्ति छोटी सी बात के लिए बात कर रहा है, रोज का परेशानी कर रहा है, छोटी छोटी बातें होती है, कई बार वो बड़ी भी बात होती है, और उसको लेकर के आपके लोग इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। तो वो समस्या है, हो सकता है आप यहाँ ना पोर्टल पे ना बता पाए। तो मेरा ये कहना है, हमारे दरवाजे आपके लिए पूरे 24 घंटे खुले हैं, हमारा नंबर आपके लिए हमेशा खुला है, यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम, आपकी समस्या आप बता सकते हो। आई विल एश्योर यू कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इमेज का परिवर्तन किया है पिछले 4-5 साल में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उससे और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, और आपको किसी तरीके से जिले में इनसिक्योरिटी नहीं महसूस होगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसमें डीजीपी सर ने अभी 1 हफ्ते पहले इसमें और इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में, जैसे ये इन्वेस्टर समिट और मीट्स हो रही है, उसके क्रम में उन्होंने हर जिले में एक पुलिस ऑफिस में भी एक इन्वेस्टर सेल बनाया है, जो कि हम लोग कोऑपरेशन के लिए आप लोगों के लिए बना रहे हैं उसको। तो वो भी मैं बताना चाहूंगा, तो उसमें हर जिले में एक एडिशनल एसपी को नियुक्त किया गया है, जो कि उस इन्वेस्टर सेल को, कोऑपरेशन सेल को देख रहा है। किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी ऐसी समस्या हो जो वो लिखापढ़ी में देना चाह रहा है, या जैसे मैंने कहा हाथरस का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, जिसमें व्यक्ति को सामने नहीं आना था पर अपनी समस्या का हल कर रहा है, तो उन्होंने मुझे शांति से आके चुपके से बात बता दी गई और उसका हल निकल गया। तो वो भी उस तरीके से भी उसको हल करने की प्रक्रिया इसमें है। यहाँ पर एडिशनल एसपी जो साउथ है एनपी सिंह, उनको मैंने नियुक्त किया है, जो कि इन्वेस्टर कोऑर्डिनेशन सेल जो पुलिस की बनी है उसमें रहेंगे। आप एनी टाइम कोई भी इन्वेस्टर, उनको किसी भी तरीके की समस्या हो, उनको अप्रोच कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल, जब उनसे बात नहीं सुलझती या आपको सीधा ही हमारे साथ बैठना है, जरूर आइए, अपनी बात बताइए। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ऐसा माहौल आज की टाइम में उत्तर प्रदेश में है कि कोई भी बिजनेसमैन निर्भीक होकर यहाँ पे अपना काम कर सकता है, और वो माहौल जो है मैं कहूँगा कि आगे और उत्तर और बेहतर होता जाएगा। ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जय हिंद। सीतापुर में इन्वेस्टरों से बातचीत करते डीएमएसपी। और एक और शुगर केन की इंडस्ट्री और सेटअप करने का प्रपोजल हमें इस इन्वेस्टर समिट में भी मिला है। और इसके साथ ही साथ डिस्टिलरीज हैं, हमारे इथेनॉल यूनिट्स हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पे आ रही हैं, जिसको देख के लगता है कि सीतापुर एक जो इथेनॉल की बात हो रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, उसका एक हब बन के आ सकता है।
कारपेट इंडस्ट्री यहाँ की अब तक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री थी, लेकिन बहुत मतलब हर्ष का विषय कि हमारे जो व्यापारीगण हैं सीतापुर के धीरे धीरे उसको इंटरनल इंडियन मार्केट में भी अब धीरे धीरे उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में कारपेट के लिए बहुत बड़ा एक हब भी बन के निकलेगा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में अभी हमने सुना कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं, तो काफी पोटेंशियल है सीतापुर में और काफी अनटैप पोटेंशियल है। यहाँ पे कपड़ा का उद्योग हमारे ये चलसिया मिल से आप भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इंपोर्ट क्वालिटी क्लोथ्स बनाने का आपका प्रोजेक्ट है। तो कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे, बीपीसीएल है, बीपीसीएल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है कि लगातार इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट सीतापुर में आते रहेंगे। मेरा सभी से एक बस आग्रह है कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि पूरा उद्योग जो होता है वो सीतापुर में होता है, लेकिन उसमें कॉर्पोरेट ऑफिस का जो एड्रेस रहता है वो लखनऊ का आप लोग डाल देते हैं, जस्ट बिकॉज की पीपल थिंक कि शायद लखनऊ से उनको एक पहचान ज्यादा मिलेगी। जैसे उस तरफ नोएडा का एड्रेस डालने की प्रथा है वेस्ट की तरफ, कि उद्योग होगा बुलंदशहर में या कहीं पे, लेकिन एड्रेस उसमें डाल जाएगा लखनऊ का। तो उससे होता क्या है कि जो जीडीपी होती है वो पूरी की पूरी जीडीपी वहां पे काउंट होती है, ना कि सीतापुर में। तो सीतापुर में ऐसा लगता है कि पर कैपिटा बहुत लो है, क्योंकि जहां से बिलिंग होती है जीडीपी वहां की जाती है। तो और उससे फिर क्या होता है कि उस जिले को पहचान भी नहीं मिलती। अगर कोई सपोज मान लीजिए कि आप रेडिको का कोई अगर बना, उस पर अगर लिखा रहेगा मैन्युफैक्चर्ड इन सीतापुर, अभी जैसे आप लिखते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन रामपुर और आप बहुत प्राउडली उसको रामपुर का नाम आप देते हैं, तो रामपुर इज नोन फॉर इट। तो आप इसी तरीके से अगर आप सीतापुर का नाम जाएगा, हमारे यहाँ पे जितने भी उद्यमी हैं, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, तो धीरे धीरे आई थिंक सीतापुर का नाम विल कैच अप और फिर लोग उसमें अपना कॉर्पोरेट ऑफिस जो है उसका एड्रेस सीतापुर डालेंगे। तो मेरा सभी से ये भी एक आग्रह है कि कृपया करके व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस इन सीतापुर देन आल्सो एस्टैब्लिश योर ऑफिस इन सीतापुर, और अपनी पूरी बिलिंग का काम आप सीतापुर से करें, जिससे कि सीतापुर को एक पहचान मिले। जैसे हमने देखा है उत्तराखंड में लोग देहरादून का अपना एड्रेस नहीं डालते, वो बड़ी बड़ी जो कहता तो कुछ नहीं जानता था, अगर जोर से पत्थर उछाला जाए तो आसमान में छेद हो जाए। ये हमारा निर्णय है। हमने 5,000 रुपए से व्यापार शुरू किया था सीतापुर में। एक छोटी सी इंडस्ट्री हमने मॉडल घर लगाया था सीतापुर में। एक छोटा सा जो गाँव और देहातों में चक्की वो जिससे चावल बनाया जाता है उससे पालिश करते थे मॉडल घर। उसमें हमको याद है सन 1973 में गिरिराज प्रसाद वर्मा जी आरक्षी थे, IAS, उन्होंने 5100 रुपए हमको नगद इनाम दिया था उसकी हमारी देखने के बाद। वो आज भी रुपए हमारे पास रखे हैं। आप आगे बढ़ते गए, आज हमारे पास कम से कम 24 तक के प्लांट है, 5 प्लांट हमने वहां लगाए हैं। अभी अलग हटके हमारा चुटकी परिवार बड़ा है, तो हमने एक अपने जिले में लखीमपुर सीतापुर में कोई प्लांट नहीं था। कच्ची कहानी का जैसे पर हमें पुराने जमाने में सरसों का तेल निकलता था लकड़ी के कोल्हू से, तो लकड़ी के कोल्हू से हम 180 कोल्हू लगा रहे हैं, 12 स्पिनर बड़े वाले लगा रहे हैं। 1500 कुंटल दिल्ली सरसों पे भेजी जाएगी और अपना ब्रांड निकाल के वो चावल हम यूपी में और बंगाल में उसको बेचेंगे, उसको अपना ब्रांड निकाल। मैं उत्तम वर्मा, उत्तम इंडस्ट्रीज महमूदाबाद में हमारी फैक्ट्री है और हम लोग अभी 2 साल पहले अपनी फैक्ट्री स्टार्ट किए हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। सर हम लोग बेसिकली इस इंडस्ट्री में नए हैं, जॉब कर रहे थे। हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ था और करीब 15-16 साल तक हमने जॉब किया है विभिन्न ट्रैक्टर कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जो हमारी इच्छा है, जो मन कर रहा था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने जॉब छोड़ा था कोरोना के पीरियड में और 2020 में हमने फैक्ट्री लगाई सर महमूदाबाद में और पहले ही साल करीब 10 करोड़ का टर्नओवर रहा है। और इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है उसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण भी अपनी फैक्ट्री में शुरू करेंगे, एक नया यूनिट बना करके, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी होगा, इलेक्ट्रिक बाइक होगा और इलेक्ट्रिक रिक्शा होगा। ये सर हमारा प्लान है और मुझे लग रहा है कि सर जिस गति से हमारी टीम
काम कर रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमको सहयोग मिल रहा है डीआईसी की तरफ से। तो 3 साल के बाद सर मैं फरीदाबाद में या फिर प्रदेश में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी शुरू हो जाएगी। हम लोग 3 साल के बाद इलेक्ट्रिक कार बना देंगे अगर इसी गति से हम लोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।